एक मिनट संगीत साहिल आज जो राहुल गांधी का ट्वीट आया है उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी समीक्षा करने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि आप 19 से 4 पर आकर के 6 पर सिमट जाते हैं तो ये बहुत इसी को दुर्दशा कहते हैं। लेकिन टीएमसी तो तैयार है ना, कह रही है ना कि हम सड़क पर उतर मैं उसी बात कर रहा हूँ। टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा? कहा कि महिलाओं के बारे में सभी जानते हैं कि क्या महिलाओं के साथ दुर्दशा हुई। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, वसीर घाट में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, ये सब कुछ जानते हैं। इसमें भी कोई टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए, 1998 में आया था। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने घुसपैठी आकर के वो तो बीजेपी। ये सारी चीजें बिहार में होने के बावजूद भी नीतीश का ब्रांड चल गया। मैं और यही बात तो बंगाल में भी देखी गई है। इसलिए तो मैंने सवाल पूछा कि इस बार बीजेपी के पास कुछ और बॉल है क्या, या नो बॉल पे आउट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि यदि मतदाता शुद्धिकरण होता है और फेयर चुनाव होता है, जो बंगाल में होता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो चुनाव आयोग फेयर चुनाव नहीं करा। मारने पीटने माने दहशत में बंगाल में चुनाव होता है। आपको पता नहीं है कि कितने लाखों लोग भाग करके झारखंड आ जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, कहां से भाग जाते हैं। कोई क्यों? कड़ी आंकड़ा होगा तो बताइए उसको। जो गुंडे कोट कर रहे हैं तो सीपीएम टीवी पर आप कोट कर रहे हैं तो कहां से कोट कर रहे हो बता दीजिएगा। जो गुंडे, ये नहीं होगा कि लाखों लोग चल के चले आते हैं। आप तो प्रोफेसर है, कम से कम आपको तो कोट करना चाहिए। उस समय तो सारे स्पेसिफिक कोट करिए ना, कहां से आया है सारे एक अखबार कोट करिए। सारे अखबारों ने आंकड़ा कोट करते हैं, आंकड़ा कोट होना चाहिए। 28,000 के आसपास झारखंड में भाग करके लोग आए थे, पंचायत चुनाव के समय आए थे, ठीक है। आसाम में भाग करके आए थे। कितने? ये सारे लोग जानकारी है। कहां से पता चला ये भाई? अखबार कौन से अखबार में? कई बार हम सोर्स बताइए उसका। टाइम्स ऑफ इंडिया में सब जगह हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है भाई। ये हवा में थोड़ी होगा, हवा में नहीं बोल रहे हैं। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट हम हवा में बोल रहे हैं। तो बोलिए ना, कोट करिए, कितना नंबर बताइए। लाखों नंबर क्या होता है सर? लाखों नंबर क्या होता है? तो क्या करती है बीजेपी उस वक्त? क्यों नहीं उनको रोकती? सुन लीजिए इंद्रजीत गुप्त किसके होम मिनिस्टर थे? यूपीए सरकार में थे। संसद के पटल पे उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं। तो आपके सरकार ने 2 करोड़ बोल दिया। तो आपके तो कितने लोगों को निकाला? कितने लोगों को निकाला? अरे कब थे वो? चलिए ठीक है आशुतोष थे। और आज प्रकाश जायसवाल किसके होम मिनिस्टर थे भाई? ठीक है, बंगाल पार्टी के थे ना। बिहार के तर्ज पर देखिए, मेरा कहना है कि यदि बंगाल के अंदर फेयर चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है, तो परिणाम वही होगा जो बिहार में हुआ। चलिए एक मिनट बिहार मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रयोग किया ना। प्लीज संगीत नहीं, चलिए मुद्दे पर आएंगे हम। देखिए बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा, बिहार में जिस तरीके से पांचों पार्टियां साथ में एक रणनीति के तौर पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हर बात को लेकर सबसे वो महागठबंधन के आगे नजर आ रहे थे। क्या बिहार में चुनाव जीता, इसीलिए आपको लगता है कि बंगाल में भी राह आसान होगी जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी है, बंगाल में वहां ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल में वहां 200 से ज्यादा उनके पास एमएलएज हैं, 212 के आसपास। और अगर हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वहां इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार दोनों ही असफल है स्वच्छ साफ चुनाव कराने में, तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपने ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर अब देखिए आपकी दिक्कत क्या ना, आप बीच में बोलने लगते हैं, थोड़ा सा सिविल हो जाइए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई घुसपैठिए 11 साल से आपकी वजह से आ रहे हैं क्या? क्यों नहीं पहचान करके बाहर निकालते उनको? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर है, लगाइए सीआरपीएफ चारों तरफ से, और उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कौन है। नेशनल सिक्योरिटी, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आपने विरोध किया, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, प्लीज गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं। आपकी आदत है आप बीच में बोलने की, आदत हो कि आप बीच में बोलने की। प्लीज आशुतोष जल्दी खत्म कर। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीआरपीएफ लगाई है ना, राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ मोदी सरकार क्या किसी तरीके का रिस्क लेना अफोर्ड कर सकती है? अभी दिल्ली के अंदर बम फटा, पुलवामा में बम फटा, आप कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे घुसपैठिए हैं, कौन पहचान करेगा उनकी? कल अगर बम फटेगा इस देश के अंदर, कौन जिम्मेदार होगा उसकी?
आप बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेदार होंगे या मोतीलाल नेहरू जिम्मेदार? प्रेम शुक्ला, अरे उनको समर्थन देने के लिए कौन बंगाल बिहार नहीं है कहने की कोशिश। फिर आप बोल रहे हैं, आप कौन खड़ा हो फिर आप जाता है बोल रहे हैं समर्थन अरे चलिए एक मिनट, समर्थन में आप जैसे अरे लोग खड़े जो हो जाते हैं। सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको पूछते थे। अपनी इनकॉम्पिटेंस। अरे भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़िए। संगीत रागी, 1 करोड़ नहीं पानी लीजिए। साहिल जब 1 करोड़ आ गए थे तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 करोड़ सरकार होगा ना इन दिनों। असम अच्छा, एक मिनट। असम में आपने आइडेंटिफाई किया, कौन ही बार भेजा अभी तक? कांग्रेस के शांति। अली और यहाँ पुनी पर के है सहारे ना, सत्ता यहाँ पर है चलाते ना। हैं। लगता है 11 अली और पुनी के सहारे सत्ता चलाते हैं। 11 साल से सरकार संगीत रागी जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज। क्या कर रहे हो? संगीत रागी पहलगाम घटना प्लीज हुआ ऐसे कि नहीं चर्चा हुआ? नहीं हो पाएगी। पहलगाम घटना हुई कि नहीं हुआ? भाटिया- पुलवामा हुआ कि नहीं हुआ? भदौरिया जी, हुआ कि नहीं हुआ? अनुराग भदौरिया प्लीज सरकार किस लिए? सर प्लीज, किस लिए विपक्ष जिम्मेदार? आप किस लिए? अनुराग जी प्लीज, संगीत रागी प्लीज। हर चीज में विपक्ष जरा जिम्मेदार क्या है ना कि यहाँ पर है ना हम नॉब बंद नहीं कर सकते, इसके लिए ना सबको बोलते रहेंगे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। जरा जरा एक मिनट, हाँ मुझे विनोद जी के पास भी जाना है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जरा आशुतोष जो मुद्दा उठा रहे थे उसका जवाब दीजिए। घुसपैठी और रोहिंग्या आप सब कहते तो है, 11 साल से तो आप ही सरकार चला रहे हैं, सीमा आपके हाथ में है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का भाषण कि सीमा से ही आतंकवादी अंदर कैसे आए, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सारे भाषण तो 26/11 के बाद भी हुए, आपको तो याद होगा। तो इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्या बंगाल का रास्ता उस तरीके से ही जाएगा या एसआईआर के जरिए जीत पाई जाएगी जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? जवाब नहीं है। जी देखिए, श्रीमान आशुतोष जी 2 दिन पहले बिहार में मान रहे थे क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अरे आप तो 400 सीट दे रहे थे लोकसभा चुनाव मान में, रहे क्या थे हुआ क्या? भाई आपका? याद कर अरे आशुतोष जी सुन लीजिए, पूछ लीजिए, बीच में बोलने लगे, ये बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, क्या हो गया इनको? अभी तो क्या बोल रहे हैं? बीच में बोलने लगे, क्या हो गया? क्या रोग हो गया इनको भाई? इनको कौन सा जुबानी जुलाब मारा हो गया? लगे बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोलने लगे। इनका चेहरा दिखा दिया, चेहरा ऐसा नहीं होगा प्लीज। आईना देखते कैसे चिचिया रहे, प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी को आईना खत्म देखते करेंगे, कैसे चलिए चिचिया रहे, देखिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए, अभी चलिए गाली बकने लगे देखिए, हैं भाई, सब बोलते ही कैसे कड़ुआ लगा। अभी गाली बकने लगेंगे, प्लीज गाली आप पक रहे हैं महाराज, गाली आप पक रहे गाली हैं, बकने लगेंगे, मत गाली आप उकसाइए। पकते हैं। अरे आपका उकसाइए मत। संस्कार है। बकने लगेंगे। अभी कांसीराम इसीलिए पीटे थे आपको, अभी यही गाली बकने कांसीराम लगेंगे। क्यों पीटे थे आपको? अभी इसीलिए गाली पीटे बकने थे। लगेंगे। ये है ना, कांसीराम ने ये आपको थप्पड़ क्यों दिक्कत। मारा था? कांसीराम ने थप्पड़ क्यों मारा था आपको? अरे कांसीराम ने इसलिए थप्पड़ आया था आपको। अरे कांसीराम इसलिए कूटे थे। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, कांसीराम ने इसलिए कूटा क्या था। होगा ना, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए वो भी कुछ और शुरू कर देंगे। नहीं बात करिए प्लीज, जरा जरा उनको खत्म करने देखिए, दीजिए। उनको सत्य का आईना दिखाते चलिए ही उनको खत्म इतना करने दर्द दीजिए, उनको उठा बोलने देखा दीजिए। आपने। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए, मुद्दे पर बात सत्य का करेंगे। आईना दिखाते ही कैसा दर्द उठा। ओके, मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। आपके स्टूडियो में बैठे लोग चिचिया रहे हैं बीच में। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे अभी आपको तो कोई कांसीराम कूटने लगता है, अब क्या किया जाए? आप आपकी मार खाने की आदत है, मैं क्या करूं? अरे आशुतोष जी, आपको लप्पड़ मार दिया कांसीराम ने, जरा याद एक है? मिनट, लप्पड़वा याद है? प्रेम शुक्ला जी, लप्पड़वा याद है? चलिए प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, जरा शांत। मेरा सिर्फ ये मानना है कि देखिए स्टूडियो में क्या होता है ना कि ये विंडो में होते हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं कि जरा आवाज कम करिए, आप लोग को तो वो भी नहीं बोल सकते। साहिल इनको समझाइए, ये नहीं, बदतमीजी करना बंद करें। नहीं वो नहीं करेंगे, बदतमीजी करता नहीं है, करेंगे, नहीं करेंगे। अरे प्लीज अनुराग, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैंने उनको टोका, मैंने टोका था उनको। आशुतोष जी प्लीज, मैंने उनको टोका था, मैंने उनको टोका था। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये वो आदमी है जो बदतमीजी ये कर रहा है। अभी बदतमीजी करने का काम है आशुतोष कर रहा है। अरे आशुतोष जी प्लीज, आप बोलिए उसको पसंद। बोला ना हमने, पहले ही बोल क्योंकि इस आदमी का चरित्र है किसी को भी मां बहन गाली देना। अभी क्या हो रहा है ना आशुतोष जी, हम 5 मिनट से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही है, उनसे जवाब ही नहीं ले पा रहे हम लोग। और उसके बाद क्या होता है कि इसी मुद्दे पर चर्चा होती है। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिएगा, और कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी तो मैंने पहले ही बोल चुके हूं। चलिए आपकी बात खत्म करिए। मैंने कौन सी पर्सनल टिप्पणी की? नहीं मैं आपके बारे में जनरल बोल रहा हूं। अरे भाई आपकी बात करिए प्लीज, मुद्दे पर आइए प्लीज। तक मैं तो वही बात कर रहा हूं ना। बोलिए, 2 दिन पहले तक श्रीमान आशुतोष बिहार में भाजपा की खाना नहीं पचता बिना मेरा नाम लिए, और अपच बंगाल हो में जाती कर है। रहे हैं। हम बंगाल में भी जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे। कांसीराम के हाथों लपड़ खाने वाले कुछ हर मुद्दा देखिए फिर से मुद्दा बंगाल के भीतर मुद्दा क्या होगा? केस मुद्दे पर जीतेंगे, केस मुद्दे पर जीतेंगे, गाली देना जानते हो, केस मुद्दे पर जीतेंगे, केस मुद्दे पर जीतेंगे। बार बार चलिए शांत करिए, चलिए सबको शांत करिएगा। विनोद अग्निहोत्री, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, विनोद अग्निहोत्री, सुशासन के मुद्दे पर जीतेंगे। जरा शांत करिए, सबको शांत करिएगा। विनोद अग्निहोत्री,
इस बारे में इस जो सवाल मैं आशुतोष को पूछने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली बिहार और बंगाल में क्या फर्क है, क्योंकि अगर वहां पर गंगा बहेगी तो किस तरीके से बह पाएगी। भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो सही है कि जहां से शुरुआत की थी वहां से अब तक एक मुकाम तक आकर पहुंच चुकी है और आज सबसे बड़ा चैलेंजर के रूप में टीएमसी के सामने खड़ी है। लेकिन क्या बिहार में जिस तरीके से उनको बंपर बहुमत मिल पाया, क्या वहां पर सत्ता बदल करना उनके लिए इतना आसान हो पाए? देखिए, अभी तक अगर आप इतिहास देखें और एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बंगाल में ग्रोथ किया है, 3 सीट से 76 सीट तक पहुंची है। लेकिन तृणमूल की सीटें नहीं घटी हैं, उनकी भी सीटें बढ़ी हैं टीएमसी की। पिछले चुनाव से 2016 से 2021 में सीटें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लिया है वो कांग्रेस और सीपीएम का लिया, लेफ्ट का लिया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल के वोट बैंक में, अब तृणमूल के जनाधार में सेंधमारी करनी, वो करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये प्रश्न है नंबर 1। दूसरी बात, चूंकि वहां सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो जो आरोप लगता है चुनाव आयोग पर या उस पर, चूंकि वहां सारे कर्मचारी, वो तो ममता बनर्जी सरकार के कर्मचारी, बीएलओ जो होंगे, वो बीएलओ चुनाव कराने वाले भी, तो जो आरोप लगाता है विपक्ष बिहार में कि आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं, तो वहां शायद वो आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि तृणमूल की सरकार है। और तीसरी बात यह है कि बंगाल का कोई नया नैरेटिव देना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देती है वहां पर। बंगाल के विकास की चर्चा ही नहीं होती। पिछले 3 चुनाव में यही हुआ है। और अगर आप हिंदू मुस्लिम नैरेटिव देंगे तो मुझे लगता नहीं कोई। प्रेम शुक्ला जी, एक अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया हुआ है, घुसपैठिए का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं, लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे के साथ नंबर भी जाना पड़ता है ना। के मुद्दे पर बंगाल के यही होता है, इसीलिए यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जल्दी जवाब दीजिए। मैं बोल दूं कि बीएसएफ जो है बॉर्डर पर तैनात रहती है। देखिए, घुसपैठिए विकास की हमारी 2011 तक हमारे विकास 11 के बाद जो आया उनको जवाब देंगे आप? IMDT एक्ट की आप बात कर रहे हैं, बचाते रहे सरकार, आप तो आप छोड़ दीजिए सरकार को, जरा जवाब, सरकार छोड़ दीजिए। अरे उनको जवाब देने देंगे, बस में नहीं है तो छोड़ दो, चलिए हम देख लेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, घुसपैठियों को लेकर एक बात तो साफ है कि सीमा आपके हाथ में है। मैंने उसको लेकर आपको सवाल भी पूछा हुआ है, सिर्फ उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे या बाकी भी कुछ मुद्दे आपके पास रहेंगे उसमें? जी, देखिए, बंगाल को कुशासन से, लूट से, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से मुक्त कराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वहां सुशासन स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वहां विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम आधार कार्ड सरकार भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मुहिम भी केंद्र सरकार से चलाई जाती है। सर आप प्लीज जरा देख लीजिएगा एक बार। स्वयं प्रकाश पुरोहित, केंद्र जो है वो राज्य सरकार, इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी के रूप में, सारे आधार कार्ड के केंद्रों में भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अरे आधार कार्ड सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बनता है जी। अरे भैया प्रोफेसर है ये, जी प्रोफेसर को यही नहीं बोलिए। अरे उनको बोलने दीजिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को, प्लीज स्वयं प्रकाश जी प्लीज बोलिए। देखिए, ये लोग आपस में स्टूडियो में बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का, बोल रहे हैं। नहीं, आप स्टूडियो वालों की आवाज अगर नहीं डाउन करेंगे और नहीं सुनेंगे, देखिए बंगाल के अंदर में ऐसे बहुत लोग हैं हिंदी भाषी जिनके वोट दूसरे प्रांतों में भी हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आधार लिंक कर दिया जाए वोटर कार्ड को। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों इतनी परेशानी, इतनी कंफ्यूजन? लोग फॉर्म खोज रहे हैं, वो किसी के पिता का नाम नहीं मिल रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान के लोग मैसेज करके लोगों को खुश कर रहे हैं। तो बिहार की लड़ाई के बाद बंगाल की लड़ाई किस तर्ज पर जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एसआईआर की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है और एक एक चरण में वहां पर यह प्रक्रिया की जाएगी। तो उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष किस तरीके से एक साथ होता है और इस सारे मुद्दे पर अपनी भूमिका रखता है, उस पर भी ध्यान रखा रहेगा।